बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पाकिस्तान एयरफोर्स में अगर आप लोगों ने एज ए एरो ट्रेड, स्पोर्ट्समैन, सिक्योरिटी, एमटीडी, पीएफ एंड डीआई अगर किसी भी इसके अलावा किसी भी ब्रांच के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो ये आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम आप लोगों के साथ पास्ट पेपर शेयर करने वाले हैं 2023 के 2024 के। ठीक है, आप लोगों का जो बैच ए और बैच बी जो था वो इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे पास्ट ओरिजिनल पेपर जो स्टूडेंट के एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, अगर आप लोग इनको तैयार कर लेते हैं इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास सारे के सारे स्टूडेंट के टेस्ट एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को नजर आ रहे हैं जो स्टूडेंट ने शेयर किए हुए हैं। तो उनको मैंने प्रॉपर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें आप लोगों के एकेडमिक के क्वेश्चंस भी हैं, इसके अलावा इसमें आप लोगों के वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है जी, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, इनर्शिया किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? तो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास, इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर इन 1 AMU, एक एमयू के अंदर कितने मोल ऑफ ग्राम वाटर के होते हैं? 18 ग्राम्स होते हैं वाटर के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप लोगों का लग जाएगा रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या है बारिश कंटिन्यू है तो लग जाएगा रेनिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे छोटी जो छोटी कंट्री है, सबसे छोटा मुल्क है वो कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। स्टूडेंट्स के अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पेपर टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। वहाँ पर आपको जो है वो सारे का सारा मटेरियल आप लोगों को इकट्ठा ही मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को विद इन टाइम इंशाल्लाह 2, 4, 5, 10 दिनों के जितना आप लोगों का टाइम है उसी टाइम के अंदर सारी की सारी टेस्ट की प्रिपरेशन हम आपको करवा देंगे। और इंशाल्लाह इस बात की गारंटी है जो वर्क जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा। ठीक है, विद इन वेरी शॉर्ट और लिमिटेड टाइम के अंदर आपको प्रिपरेशन हम करवाएंगे। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, मुस्लिम सोसाइटी बेस्ड ऑन विच रूल, मुस्लिम जो सोसाइटी है वो किन जो है वो रूल्स के बेस के ऊपर बनी है? इस्लामिक ब्रदरहुड एंड जस्टिस। ठीक है जी, इस्लाम, भाईचारा और इंसाफ के जो है वो बेस के ऊपर इस्लामिक जो सोसाइटी है वो बनी हुई है। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट के सारे टेस्ट एक्सपीरियंस के क्वेश्चन ये सारे भी आप लोग देख लें। बाकी मैंने आगे तरतीब के साथ लिखे हुए हैं वही हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पर जिस तरह वर्बल का यहाँ पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिस तरह बोट इज़ टू वाटर, जिस तरह जो है वो क्या बोट कहाँ पर चलती है? वाटर के अंदर चलती है। एज एरोप्लेन इज़ टू, एरोप्लेन कहाँ पर उड़ेगा? एरोप्लेन इज़ टू स्काई, आसमान के अंदर उड़ेगा। ठीक होगा स्टूडेंट, ये इस तरह का क्वेश्चन है। ये आप लोगों के मीन के रेलिवेंट चीज़ें होती हैं ना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मुशाबे देते हैं, फिर पूछते हैं कि नेक्स्ट चीज़ किस चीज़ के साथ रिजेंबल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखें, 1, 2, 3, 5, 8, 13। अब आप लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले इनका पैटर्न देखना है, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के साथ, सेकंड वाले का थर्ड के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ, फोर्थ का फिफ्थ के साथ, फिफ्थ का सिक्स के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, पहले एक और दो, पहले देखिए इन एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद आठ, आठ के बाद 13। अब हम यहाँ पर देखें सबसे पहले अगर एक और दो को जमा करें तीसरा बन जाते हैं 3, और फिर ये दो पीछे वालों को जमा करें 3 और 2 5, अब इस तरह देखें 5 और 3 8, और इस तरह 8 और 5 13। अब हमने क्या करना है, इसी तरह ये 13 और 8 को आपस में जमा करना है। 13 और 8 आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 21। ठीक है, तो 21 इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। स्टूडेंट मैं एक एक दो दो बार रिपीट इसलिए करता हूँ चीज़ को ताकि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं ना, कोई स्टूडेंट होता है उसकी जो पिकिंग एबिलिटी एकदम से समझ जाता है, कोई स्टूडेंट 2-3 बार समझाने के बाद जाके समझते हैं, ताकि हर स्टूडेंट को यहाँ से फ़ायदा हो। ठीक है, पहले 1 और 2 हैं, इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तीसरा आ जाएगा, फिर इन पिछले दो को, ठीक है, प्रीवियस 2 को जमा करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा, फिर इन दो को जमा करेंगे ये आ जाएगा, फिर इन दो को जमा करेंगे ये आ जाएगा, फिर इसी तरह हमारे पास जो आंसर आना है वो इन दो को जमा करेंगे हमारे पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 21। उसके बाद हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह का है, AEI, उसके बाद क्या है? उसके बाद U है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि खाली जगह में क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा O, AEIOU। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश के अंदर क्या है? वावल हैं, ये वावल वर्ड्स हैं। तो AEIOU, बाकी ये 5 वावल हैं। इसके अलावा बाकी सारे के सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर O मिसिंग है, हम यहाँ पर O लगा देंगे।
बाकी यहाँ पर सीरीज टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। आर्ट वन यूनिट, इसमें आर्ट वन यूनिट आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करनी है। पहले 19, उसके बाद 38, उसके बाद 57, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 95। अब हम देखें 19 का अगर डबल करें यहाँ पर आ जाएगा 38। 38 के अगर फर्दर जो 19 से ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 38 में अगर 10 ऐड करें तो आ जाएगा 48। 48 में 10 ऐड करें 58। 58 में से अगर एक निकालें तो 57। 57 के बाद अगर फर्दर 57 के अंदर कितने ऐड करें, 19 ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 76, 76। 76 में अगर फर्दर 19 ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 86, और 10 96 एक निकालेंगे 95। ठीक है, मीन के यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अल्टरनेट आप लोगों ने 19 प्लस 19 19 आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करते जाने तो आप लोगों के पास ये वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट ने फर्दर कुछ क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, हम इधर ही से ट्राई देखते हैं, अगर यहीं से इनको डिस्कस कर लें। ऊपर वाले ये क्वेश्चन देखें, आई वॉज वॉचिंग टीवी आफ्टर आई गो टू बेड। आई वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है, मैं टीवी देख रहा था। आफ्टर यहाँ पर लगेगा आई गो टू बेड, उसके बाद मैं बेड के ऊपर चला जाता हूँ। ठीक है, अली हैज़ यहाँ पर है जी टू ड्रिंक सेम थिंग टू ड्रिंक्स, आई थिंक यहाँ पर होगा समथिंग, यहाँ पर सेम लिखा होगा। ठीक है, स्टूडेंट ने शेयर किया है। नेक्स्ट जो है दे आर डूइंग देयर होमवर्क, डूइंग यहाँ पर डू डिड डन, यहाँ पर डूइंग लग जाएगा। ठीक है, डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है अली हैज़ 4 कार, अली के पास कितनी हैं, 4 कार्स हैं। तो आप लोग बाकी ये देख लें, बाकी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो ये है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, इनमें से कौन सा जो है वो बाकी सबसे मुख्तलिफ है। अगर हम देखें पहले पिक्चर है, फिर स्केच है, फिर ड्राइंग है, फिर पेंटिंग है। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन हर बार जो है वो ऑलमोस्ट पेपर के अंदर रिपीट होता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें पिक्चर मोबाइल के अंदर निकलती है, स्केच अगर देखें हाथ से बनता है, ड्राइंग भी हाथ से बनती है, पेंटिंग भी हाथ से बनती है। अब आप लोग खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें सेम है, मीन के हाथों से बन सकती हैं। पिक्चर जो तस्वीर हम मोबाइल के अंदर लेते हैं। ठीक है, अगर जो बाकी किसी चीज़ के ऊपर तस्वीर बनाते हैं उसको ड्राइंग कहा जाता है, स्केच कहा जाता है। ठीक है, तो बाकी इस चीज़ को पेंट करना वो अलग चीज़ है, ड्राइंग और स्केच एक चीज़ हाथ से जो बनाते हैं। बाकी पिक्चर जो है किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर हम बनाते हैं, उसको हम पिक्चर कहते हैं। सो इस वजह से यहाँ पर जो पिक्चर है, बाकी जो तीन ऑप्शन से डिफरेंट है, सो हमारा करेक्ट आंसर पिक्चर हो जाएगा। ओके, बाकी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ए लीनियर बॉडी मूविंग इन सर्कल इज़, एक लीनियर बॉडी जो है वो एक सर्कल के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, अब वो जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब ये बात कर रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, मूविंग इन एक्सिस, एक एक्सिस के अंदर जो है मूव कर रही है, मूविंग इन ऑर्बिटल, एक और अपने ऑर्बिटल्स के अंदर मूव कर रही है, मूविंग इन पाथ, अपने जो है वो पाथ के अंदर मूव कर रही है, उसके अलावा ओनली पाथ है। ठीक है, तो ये मूविंग इन ऑर्बिटल्स के जो स्पेसिफिक जो ऑर्बिट्स होंगे उसके अंदर ये क्या करेगी, मूव करेगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ आइसोलेट सेल इन द ट्यूब टेस्ट के अंदर कौन सा जो है वो इसके सेल की तादाद को बढ़ाता है, तो ये साइटोकाइनेसिस बढ़ाता है, साइटोकाइनेसिस के इसमें काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू सो एग इज सीड प्लांट थ्रू, तो ये हो जाएगा पोलन ट्यूब। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नंबर ऑफ बेस यूनिट इन SI सिस्टम। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस यूनिट कितने हैं, याद रखें बेस यूनिट अलग से होते हैं, टोटल बेस यूनिट यहाँ पर 7 हैं और ड्राइव यूनिट आपके अलग से होते हैं। ठीक है, और इसको आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी कर लें, इन बेस यूनिट्स के अंदर से एक क्वेश्चन हर बार लाजमी आ जाता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, मैयर एबल सिलेंडर इज़ यूज टू मैयर, जो मैयर एबल जो सिलेंडर होता है, इस तरह का सिलेंडर होता है। ठीक है, जो मैयर एबल जिसके ऊपर डिफरेंट जो पैमाने लगे होते हैं, तो इस तरह का। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर डिफरेंट जो है वो पैमाने लगे होते हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, इन पैमानों के ऊपर क्या होता है जी, यहाँ पर लिखा होता है ये 100 ml या 100 ml से लेकर 1000 ml तक जितना भी होता है, तो ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो ये उसको वॉल्यूम जो है वो मैयर करने के लिए यूज़ होता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 100 ml है, 200 है, 300, 400, तो ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, वॉल्यूम के लिए। नेक्स्ट जो ये सारे के सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अच्छा, ये वाले हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आ चुके हैं। ए बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अप टू वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, एक बॉल को जो है वो वर्टिकली फेंका जाता है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट वो होता है जो उसका लास्ट पॉइंट होता है, जहाँ से उसने क्या होना होता है, वापस बैक होना होता है, तो वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, मीन के ख़त्म हो जाती है। सो करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया वो था फर्स्ट पाकिस्तानी विनर ऑफ पीस नोबेल प्राइज़, पहली जो पाकिस्तानी औरत जिसने नोबेल प्राइज़ जीता था उसका नाम था मलाला यूसुफजई।
उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू खालिजा ग्राम्स। 1 मोल ऑफ वाटर जो किसके बराबर होता है, 18.015, ठीक है, के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, तो इनर्शिया मैस एंड डेंसिटी दोनों चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो है वो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन था, दूसरे पेपर के अंदर अलग से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 4, 7, 13, 22, 34, इनका आपस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इसमें आप लोगों के पास क्या आएगा। अगर हम देखें 4 और 7 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। 7 और 13 के दरमियान देखें कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। अब 13 और 22 के दरमियान देखें कितने का डिफरेंस है, 13 और 10, 23, और उसमें से अगर निकालें 22, फिर 9 का डिफरेंस है। अब उसके अलावा 22 और 34 के दरमियान देखें, 22 और 10, 32, और 2, 34, 12 का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ से आपको इस बात की समझ आ गई है, पहले 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, उसके बाद 12 के बाद क्या आएगा, 15। अब आप लोगों ने क्या करना है, 34 के अंदर 15 ऐड करना है, 34 और 10, 44, 44 और 5 आपके हो जाएंगे 49। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आंसर आना है वो 49। अब हुआ इस तरह के ये पहले जो ये 4 और 7 के दरमियान 3 का डिफरेंस है, फिर 7 और 13 के दरमियान फिर फर्दर 3 उसमें मज़ीद बढ़ा दिए, 6 हो गए। उसके बाद इसके बाद 6 के बाद 3 और बढ़ा दिए, 9, इसी 9 के अंदर 3 और बढ़ा दिए, 12, उसी 12 के अंदर हमने 3 मज़ीद बढ़ाए, तो हमारे पास आ जाएगी 15, 15 और 34 मिलाएंगे तो 49 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, प्राइमरी कलर आर, प्राइमरी कलर हमारे पास कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर बाकी रंग बनते हैं, तो उनको प्राइमरी कलर कहा जाता है। इसमें हमारे पास है रेड, येलो एंड ब्लू, ठीक है। RYB आप लोग इसको याद रख लें, ठीक है, RYB याद रख लें। रेड, येलो एंड ब्लू ये क्या है, प्राइमरी कलर हैं। बाकी इसके अलावा दूसरे सारे इनसे मिलकर बनते हैं, जिनको सेकेंडरी कलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, जूल्स पर कूलम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, ठीक है। आप लोग सारे के सारे यूनिट्स को प्रिपेयर कर लें, लाजमी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द वेव दैट्स मूव इन अ बैक एंड फ्रंट मोशंस। वो कौन सी वेव होती हैं जो बैक टू फ्रंट जो है वो मूव करती हैं, तो उनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का प्रिंसिपल क्या है, तो वो वाटर ब्रेक के जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ठीक है, वाटर ब्रेक। नेक्स्ट जो है, एडिंग ए मालिक्यूल्स ऑफ वाटर, ए मालिक्यूल इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, दिस इज ड्यू टू वाटर ब्रेक, ये भी हमारे पास इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 10 लेमन प्राइस इज 250 एंड द देन फाइंड द प्राइस ऑफ 3 लेमन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो कह रहा है कि 250 जो नींबू हैं उनकी कीमत कितनी है, 10 रुपये है, सॉरी 10 के जो नींबू की कीमत कितनी है, 250 है। आप लोगों ने 3 नींबुओं की कीमत फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप लोग फाइंड करें एक नींबू की कितनी कीमत है, ठीक है। 250 को 10 के ऊपर अगर हम डिवाइड करें, अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास बनता है 25, ठीक है। 25 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 250 बनता है। मीन के एक जो नींबू है उसकी कीमत कितनी है, 25 रुपीज़ है, कितनी, 25 रुपीज़। अब एक नींबू की कीमत आपको मालूम होगी। आपने करना क्या है, 250 को डिवाइड करना है कि उसके ऊपर 10 के ऊपर, ठीक है, 250 अंदर लिखते हैं, 10 को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। मतलब कि एक जो नींबू है, एक नींबू की कीमत क्या आ गई आपके पास, 25 रुपये आ गई। अब आप लोगों ने 3 नींबू की कीमत मालूम करनी हो, 5 की करनी हो, 10 की करनी हो, तो आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है 3 नींबू की कीमत, तो 3 नींबू की कीमत फाइंड आउट करने के लिए 3 के साथ उसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 25 दिए 75, मीन के 3 नींबू की कीमत कितनी होगी हमारे पास, 75 रुपये, 75 रुपीज़ हमारे पास 3 नींबू के हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बिलाल एंड बेनिश शेयर फ्लावर पॉट्स इन द रेशो ऑफ 3:5, इफ़ बिलाल हैज़ 180 फ्लावर पॉट्स, हाउ मैनी हैज़ बेनिश। अगर कह रहे बिलाल और बेनिश दोनों के पास क्या है जी, 3:5 के उनके पास क्या है जी, फूलों के वो हैं, ठीक है, दस्ते हैं। अगर बिलाल का जो 180, बिलाल के पास देखें पहले 3:5 का 3:5 का ये मतलब है कि एक के पास 3% है, एक के पास 5% है फूलों की जो है वो टोकरियां हैं, ठीक है। अब जो जिसके पास 3% है उसका कह रहे हैं कि उसमें 180 फूल हैं, कितने, 180 फूल हैं, 5 वालों के पास कितना होगा। अब आपने देखना है 180 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। 180 को अगर आप लोग डिवाइड करें 3 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 1 6 18, 60 आ जाएगी, ठीक है। मीन के इसमें एक की जो रेशो है वो 60 आ रही है, तो हमने क्या करना है, हमें पता चल जाएगा कि एक पंखड़ी के अंदर 60 फूल हैं। अब जो 30 वाले के पास अगर 180 हैं तो 5 वाले के पास क्या होगी जी, 60 की रेशो आ रही है। 5 को हम क्या कर देंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 300। अगर 3 वाले के पास देखें 180 आ रहा है,
एक का 160, एक का 60, दो का 120, तीन का 180, इसी तरह पाँच का कितना आ जाएगा, 5 छः के 30, 300 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 96, 93, 87, 78। सबसे पहले आप लोग देखें 96 में से कितना निकाला, 93 आ रहा है तो -3 किया, ये आ रहा है। नेक्स्ट जो देखें 93 में से क्या माइनस करें तो 87 आ रहा है, 87 और 3, इसमें अगर डालें 90 और 3 93, यहाँ से 6 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर जाएँ 78, 10 88, 78 और 2 80, और यहाँ पर देखें 7 बाकी ये रहेंगे, उसके बाद हो गया 9। आप लोग देखें सबसे पहले 3 माइनस हुआ, फिर उसके बाद -6, फिर 9 -9। अब हमने यहाँ से क्या करना है, -12 आप लोगों ने माइनस करना है। तो 78 में से -12 आप लोगों ने माइनस करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है लास्ट वाले क्वेश्चंस का। होपफुली स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ चुके होंगे जो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।